Welcome to Ancient Tales. This is Cangelas Bhatti and you are watching History of Religion, Part 11, Second Episode. खुदावन के प्लान्स मुस्तहकम और पायदार होते हैं। इससे पहले कि यहूदा के लोग खुदावन की नाफरमानी करते, खुदावन पहले से जानता था, क्योंकि जो कुछ होता है खुदावन के प्लान और मर्जी के मुताबिक होता है। These events just proves the power and awesomeness of Elohim. खुदावन की तमाम नबूवतें सच साबित होती हैं। बस खोरस बादशाह ने यहूदा को यरूशलेम वापस भेजा ताकि वो खुदावन की हैकल की तामीर नौ कर सकें, जो कि बुक ऑफ एज़रा में तफसील से मेंशन्ड है। यहूदा और बिन्यामीन के सरदारों और लावियों और काहनों की सरबराही में बहुत से लोग, जिनको खुदावन की रूह ने हदायत दी, यरूशलेम की तरफ रवाना हुए ताकि खुदावन की हैकल को दोबारा तामीर कर सकें। एज़रा चैप्टर 2 में हमें उन ख़ानदानों का जिक्र मिलता है जो हैकल की तामीर के लिए यरूशलेम वापस गए। ये तमाम लोग उन लोगों के ख़ानदानों में से थे जिन्हें बाबल के बादशाह नबूकदनज़र ने ग़ुलाम बनाकर यरूशलेम से बाबल मुंतकिल किया था। जो लोग यहूदा और यरूशलेम वापस गए उनमें से हर कोई अपने आबाई शहर की तरफ सफ़र कर रहा था। और जब 7वां महीना आया तो बनी इसराइल ने खुदावन के लिए कुर्बानगाह तामीर की और जैसा मूसवी शरीयत में बयान किया गया है उसके मुताबिक सोख्तनी कुर्बानियाँ गुजरानी। 7वें महीने में उन्होंने यहोवा के लिए सोख्तनी कुर्बानियाँ गुजराना शुरू की, अगरचे अभी हैकल की बुनियाद नहीं रखी गई थी। दूसरे साल के दूसरे महीने में काहिनों और लावियों ने अपने काम का आगाज़ कर दिया। 20 साल और इससे ज़्यादा की उम्र के लावियों को खुदावन के घर की तामीर नौ पर निगरान मुकर्रर किया गया। यहूदा और बिन्यामीन के दुश्मनों ने जब ये सुना कि जिन यहूदा और बिन्यामीनियों को असीर करके बाबुल ले जाया गया था वापस आए हैं और अपने खुदावन इसराइल के यहोवा के लिए दोबारा से हैकल की तामीर कर रहे हैं, वो लोग ज़रबाबल के पास आए जो कि यहूदा के लीडरों में से एक था और अपने आबाई ख़ानदान का सरदार था, और कहने लगे, हमें भी अपने साथ तामीर के काम में शामिल करो। हम भी तुम्हारे खुदा के उसी तरह तालिब हैं जैसे कि तुम हो, और हम असूर के बादशाह असर अदून के ज़माना से जिसने हमें यहाँ बसाया था उसके लिए कुर्बानी भी करते हैं। लेकिन ज़रबाबल और यशवा और अपने आबाई ख़ानदानों के तमाम लीडरों ने कहा, तुम्हारा हमारे साथ क्या काम कि तुम हमारे खुदा के लिए घर बनाओ। हम अकेले ही यहोवा इसराइल के खुदा के लिए घर बनाएंगे जैसा कि शाह फारिस खोरस ने हमें हुक्म किया है। Then the people of the land tried to discourage the people of Judah. They troubled them in building and hired counselors against them to frustrate their purpose through all the days of Cyrus king of Persia, even until the reign of Darius king of Persia. उनको कहा गया कि जाओ और हैकल की दोबारा तामीर करो, और अगर वहाँ किसी और कौम को ऐसा कहा जाता तो ये दोबारा तामीर ना होती। But this was just not any other nation. आखिरकार हैकल दोबारा तामीर हो चुकी थी। शाह फारस दारा की सल्तनत के 6ठे साल हैकल की तामीर का काम इख्तिताम को पहुंचा। तब बनी इसराइल के काहिनों, लावियों और असीरों की नस्ल के बाकी लोगों ने हैकल की मखसूसियत को बड़ी खुशी के साथ सेलिब्रेट किया और हैकल की डेडिकेशन के मौका पर कुर्बानियाँ गुजरानी। 100 बैल, 100 मेंढे और 400 बर्रे कुर्बान किए गए, और गुनाह की कुर्बानी के तौर पर तमाम बनी इसराइल के लिए 12 नर बर्रे कुर्बान किए गए। According to the number of tribes of all the Israel, असीरों की औलाद ने ईद फसा मनाई। Judah and Jerusalem was restored. There are more details there is that you could read about in the book of Ezra. There are only 10 chapters, but this is what you needed to know. और इसकी बहुत ही ख़ास वजह है। अगर आप मौजूदा हालात पर नज़र दौड़ाएं तो आपको बहुत सी चीज़ें फेमिलियर नज़र आएंगी। यहूदा की ये कहानी जो हम पुराने अहदनामा में देखते हैं, इससे हमें बहुत ही ख़ास सबक सीखने को मिलता है। Here's why. ये जो रैली आप देख रहे हैं, चंद साल कबल इन लोगों ने इसराइल में अपनी वापसी की 70th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। दिस वॉज अ बिग डील फॉर देम। इन 70 सालों के दौरान इन्हें यरूशलेम पर कंट्रोल हासिल करने के लिए बहुत सी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, जो कि इन्हें फ़लस्तीन के साथ शेयर करना पड़ रहा है। ये चाहते हैं कि यरूशलेम पर मुकम्मल कब्ज़ा हासिल करें, और फ़लस्तीन भी यही चाहता है कि उनका यरूशलेम पर मुकम्मल कंट्रोल हो। So they have celebrated this 70 years of exile. This is like a parallel to the history I just explained to you. जब यहूदा बाबल की असीरी में थे, कितने अरसे के लिए? जी हाँ, 70 साल के लिए। ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था कि इन्होंने 70 साला एनिवर्सरी सेलिब्रेट की।
आपने आज तक इस दुनिया में कितनी 70 साल एनिवर्सरीज देखी होंगी? 10, 25, 50, 100 ये सब सेलिब्रेशन के नॉर्मल बेंचमार्क्स हैं, बट 70 आहा नॉट सो मच, नो कोइंसिडेंस, लेट्स कीप गोइंग। बस इन्होंने 70 ईयर्स क्यों सेलिब्रेट किए जबकि ये दुनिया के निज़ाम में एक जानी पहचानी रियासत के तौर पर मौजूद हैं? कुछ और भी ऐसा हुआ जो कि पिछले 70 सालों में नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलेम को इसराइल के कैपिटल के तौर पर पहचान दिलवाई। नो अदर प्रेसिडेंट हैज़ बीन सो बोल्ड टू डू सो। यहाँ तक कि बाकी प्रेसिडेंट्स ने ऐसा करने का ऐलान तो किया लेकिन किया नहीं। As soon as I take office, I will begin the process of moving the United States ambassador to the city of Israel, as chosen as its capital. Jerusalem will remain the capital of Israel and it must remain undivided. लेकिन ये तब हुआ जब इसराइल की रियासत की बुनियाद को 70 साल मुकम्मल हुए और डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलेम को इसराइल का कैपिटल डिक्लेयर किया। दिस इज़ अ कंप्लीट पैरेलल टू किंग साइरस ऑफ पर्शिया। शाह फारस खोरस ने, जो अपने दौर का दुनिया का सबसे बड़ा लीडर था, उसने यहूदा और यरूशलेम को दोबारा आबाद किया और उसका कंट्रोल बनी इसराइल को वापस दिलवाया। डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, supposed leader of the free world, brought back the recognition of Jerusalem to the Israelis for the first time in 70 years. और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। Let me prove it to you. क्या आप जानते हैं उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को किसके साथ कंपेयर किया गया? जी हाँ, शाह खोरस फारस। आप इससे नज़र नहीं चुरा सकते, ये सब हमारी आंखों के सामने हुआ। So we remember the proclamation of the great king Cyrus the Great, Persian king, 2,500 years ago. We proclaimed that the Jewish exiles in Babylon can come back and rebuild our temple in Jerusalem. We remember how a few weeks ago, President Donald J. Trump recognized Jerusalem as Israel's capital. Mr. President, this will be remembered by our people throughout the ages. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद ये कंपैरिजन किया और इसके अलावा अमेरिकन न्यूज़ मीडिया ने भी यही काम किया। Donald Trump recognized history. He, like King Cyrus before him, fulfilled the biblical prophecy of the gods worshipped by Jews, Christians, and yes, Muslims, that Jerusalem is the eternal capital of the Jewish state and that the Jewish people finally deserve a righteous, free, and sovereign Israel. Before the 2016 presidential election, some evangelical Christians began comparing Donald Trump to King Cyrus, the biblical king who's credited with allowing Jews to return to Jerusalem from exile in the Babylonian Empire. The idea behind the comparison is that a non-believing leader can be used by God to enact policies that help advance the interest of believers, in this case Christians and Jews. यहाँ तक कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की ताज़ीम के तौर पर इसराइली कॉइन पर उसकी छवि भी बनाई और इसकी एक ख़ास वजह थी कि किसी और प्रेसिडेंट ने इस तरह का कोई कदम क्यों नहीं उठाया, जैसा कि इसराइल अमेरिका का सबसे बड़ा दोस्त माना जाता है, जिसकी वजह से मशरिक़ वस्ता को ये बात बहुत ज़्यादा खटकती है। दिस इज़ ऑल्सो अ रीज़न वाई डोनाल्ड ट्रंप मेड दिस मेजर डिक्लेरेशन, क्योंकि हम बाइबल की तारीख से वाकिफ़ हैं और इन पैरेलल्स को पहचानते हैं और हम जानते हैं कि जब इस तरह के इवेंट्स रूनुमा होते हैं तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होते। और यही वजह है कि मैंने इस पार्ट में रिकग्निशन ऑफ जेरूसलम एज अ कैपिटल ऑफ इसराइल को नहायत बारीकी से एक्सप्लेन किया। इसकी एक वजह ये भी थी कि आप खुद देखें और सुनें दैट एंड टाइम ऑफ बिब्लिकल प्रोफेसीज अप्रोचिंग शॉर्टली, और इसराइली रो रो कर हैकल की तामीर नौ के लिए दुआ कर रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ। दिस इज़ कैंजलस भट्टी साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।